सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की, उस विवाद की जिसको लेकर दिल्ली का सियासी पारा आज दिन भर चढ़ा रहा। पैलेट गन विवाद को लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराने की अपील की और फिर धरना प्रदर्शन दिया। बहरहाल अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन इस पूरे मामले पर आज दिन भर सियासत गर्माती रही। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस कदम को सीधे तौर पर राजनीतिक पाखंड, मीडिया अटेंशन पाने का हथकंडा बताया और उन्हें कैमरा जीवी ड्रामा बताया कि वो कैमरा जीवी ड्रामा करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पूरा घटनाक्रम न्याय पाने या छात्रों के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए रचा गया एक कैमरा केंद्रित नाटक है। राहुल गांधी के धरने पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश एक बार फिर उस सस्ती लोकप्रियता पाने वाली राजनीति को देख रहा है, जिसका प्रदर्शन आज राहुल गांधी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर किया। राहुल गांधी का आज का धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया का ध्यान खींचने की भूख का प्रतीक है। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी वास्तविक सार्वजनिक समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय केवल तस्वीरों और वीडियो बाइट्स के लिए विरोध प्रदर्शन की राजनीति करते हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से कानूनी स्थिति स्पष्ट किए जाने और मामले को पहले से जांच में शामिल बताए जाने के बावजूद थाने पर धरना देना यह साबित करता है कि उनका इरादा प्रक्रिया का पालन करना नहीं है, बल्कि राजनीतिक ड्रामा पैदा करना था। जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान खुद लिया था और एक पूर्व जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। जब देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले की जांच कर रही है तो राहुल गांधी पुलिस स्टेशन के बाहर कैमरों के साथ बैठकर क्या साबित करना चाहते हैं? सवाल राजनीति के जानकार भी उठा रहे हैं। असल उनकी मंशा क्या थी? देश के अंदर एक रेस लगी हुई है, कौन बड़ा ड्रामेबाज और कौन बड़ा धरनेबाज। धरने पर बैठे हुए थे सीजेपी के लोग। उसके बाद राहुल गांधी जी ने भी अपनी दुकान प्रधानमंत्री आवास के बाहर लगा ली थी। आज एक बार फिर से सीजेपी के ऊपर जो ड्रामा हमला हुआ जयपुर या राजस्थान में, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में राहुल गांधी जी ने भी आज एक बार फिर से डीसीपी ऑफिस के बाहर धरना देकर अपने आप को लाइमलाइट में लाने का प्रयास किया। वो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से सीजेपी जो है वो सरकार के विरोध करने में उनसे आगे ना निकल जाए। उनके द्वारा किए गए जितने भी ड्रामे और नौटंकियां हैं, ये सब जो है वो जनता समझ रही है। दरअसल 20 जुलाई को जो घटना हुई उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इसको भी देख लेते हैं इस कमेटी में खास क्या है। इसकी अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जबकि सदस्यों की बात करें तो जस्टिस रविशंकर झा जो पूर्व चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के हैं। इसके अलावा इसमें जस्टिस शैलेंद्र कौर जो कि पूर्व जज दिल्ली हाईकोर्ट की हैं, ऋषि कुमार शुक्ला पूर्व डायरेक्टर सीबीआई और इसके अलावा भी LR बिश्नोई पूर्व डीजीपी मेघालय को भी सदस्यों में शामिल किया गया है। अब आपको बता दें कि ये समिति 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से पैलेट गन, लाठीचार्ज, वाटर गन इस्तेमाल और आंसू गैस के प्रयोग पर साथ साथ महिला प्रदर्शनकारियों जुड़े आरोपों, पुलिस बलों की कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों की ओर से की गई कथित हिंसा और संपत्तियों के नुकसान, इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच करेगी। शीर्ष अदालत ने पुलिस और संबंधित एजेंसियों को घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन वीडियो, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग और वायरलेस कॉल लॉग समेत पूरी कमेटी को सौंपने का निर्देश दिया है।
बहरहाल इसी कमेटी के बहाने बीजेपी को बड़ा मौका मिला कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी को घेरने का। यही वजह है कि जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। जाहिर है कि इसी बहाने बीजेपी को मौका मिल गया एक बार फिर से वो वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला कर रही है, क्योंकि वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार 2 छंद ही गाने पर अड़ी हुई है, जबकि नियमों के मुताबिक सभी 6 छंद गाने अनिवार्य हैं। वंदे मातरम के साथ भी ठीक वैसे ही नियम जुड़ चुके हैं जैसा नियम राष्ट्रगान के साथ है, लेकिन इसका असली टेस्ट 15 अगस्त को ही शुरू हुआ, क्योंकि राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसे इशारे किए जिसको लेकर जानकारों ने कहा कि वो राष्ट्रगीत रुकवाने के लिए किया गया था। फिर गोवा में कार्यक्रम हुआ और वहां पर भी ठीक वैसा ही हुआ और वहां पर भी खड़गे मौजूद थे। क्या विपक्ष के नेता को देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? सच तो यह है कि राहुल गांधी ये ड्रामा सिर्फ खुद को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। यदि हम इस पूरे ड्रामे के समय पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को इस समय वंदे मातरम के मुद्दे पर देश में बहुत कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। अपनी इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के मुताबिक कांग्रेस पार्टी हाल ही में वंदे मातरम के कथित अपमान और एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता की ओर से राष्ट्रध्वज के स्वरूप वाले केक को काटे जाने के विवाद को लेकर चौतरफा घिरी हुई है। देश की जनता कांग्रेस से उससे इसी रवैये पर जवाब मांग रही है और अपने इस राष्ट्र विरोधी चेहरे और भारी शर्मिंदगी से देश का ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जल्दीबाजी में संसद मार्ग थाने के बाहर ये ड्रामा रचाने पहुंच गए। ये राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार घिरी हुई है। राहुल गांधी जी का पुलिस स्टेशन में धरना देना और एफआईआर का जिद करना, क्या उनकी यह मांग साहिल को न्याय दिलाने के लिए है या एक अलग राजनीतिक मंशा, एक अलग राजनीतिक उद्देश्य के कारण वो वहां पे नौटंकी कर रहे हैं? मैं इस पूरे कार्यक्रम को नौटंकी कहूंगा और इसलिए कहूंगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई लेवल की कमेटी गठित की गई है और उसमें यह मामला जांच की जा रही है। उसके बावजूद राहुल गांधी का यह रवैया कहीं से भी स्वागत करने योग्य नहीं है। यह एक अराजकता की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करना, केवल और केवल पार्लियामेंट सेशन को हंगामे की भेंट इन्होंने चढ़ाया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, थोड़ा राजनीतिक बाउंडर खड़ा करते हैं और फिर बिना किसी तार्किक परिणति के गायब हो जाते हैं। ऐसे ही बीजेपी उनकी हिट एंड रन वाली स्टाइल कहती है। हालांकि आज के एक्शन में राहुल गांधी कई घंटे तक थाने पर डटे रहे, लेकिन उनका अंदाज हमेशा लापरवाही भरा था।
यही वजह है कि बीजेपी का दावा है कि अब पुलिस और क्राइम ब्रांच पहले से ही नियमानुसार इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। तब भी थाने पर दबाव बनाना प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की प्रणाली को पंगु बनाने की एक नाकाम कोशिश है। बीजेपी के नजरिए से अगर देखा जाए तो पैलेट गन मुद्दे पर राहुल गांधी का धरना किसी जनहित या फिर न्याय की लड़ाई का हिस्सा नहीं था। बीजेपी इसे कांग्रेस की वैचारिक और राजनीतिक हताशा के तौर पर देख रही है। संसद मार्ग थाने के बाहर हुए इस पूरे घटनाक्रम को बताते हुए बीजेपी ने यह संदेश देने की पूरी कोशिश की कि राहुल गांधी कानून, संविधान, न्यायपालिका की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करने के बजाय केवल अपने सियासी अस्तित्व को बचाए रखने की पूरी कवायद कर रहे हैं और पूरी तरीके से पब्लिसिटी स्टंट का सहारा ले रहे हैं।